हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 61 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे वीडियो के लास्ट में उन सभी का रिवीजन भी कराया जाएगा। इसीलिए जितने क्वेश्चंस कराए जाए उन सभी को अच्छे से समझिएगा और उनके आंसर्स अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है, आपको बताना है कि ग्रांड ट्रंक रोड कहां से कहां को जोड़ती है। ऑप्शन आपके सामने है, चेन्नई से महाराष्ट्र को, ऑप्शन बी अमृतसर से कोलकाता को, ऑप्शन सी मेघालय से गुजरात को, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी से चेन्नई को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमृतसर से कोलकाता को। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड कहां से कहां को जोड़ती है, तो याद रखिएगा अमृतसर से कोलकाता को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, गोल क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने, टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी आलू उत्पादन, ऑप्शन सी बागवानी उत्पादन, या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलू उत्पादन। दोस्तों, याद रखिएगा कि गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है, और कृष्ण क्रांति यानी कि काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जावा, या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जावा। दोस्तों, याद रखिए कि जावा द्वीप जो है वो विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, नौहा सेवा, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कांडला, या फिर ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई। दोस्तों, याद रखिए कि चेन्नई बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नुआहा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र पर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111.3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 89.4 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111.3 किलोमीटर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ये आप सभी को पता है। आपसे पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है, जिन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि इस देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा के पास होती है, और इसकी दूरी लगभग 111.3 किलोमीटर होती है, और कभी कभी आपको 111.13 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। इनमें से जो ऑप्शन आपको मिलेगा आपको उसी पर टिक करना है। अगर आपसे पूछा जाता कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाता 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र सबसे अधिक किस महाद्वीप के ऊपर है। ऑप्शन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका महाद्वीप है, और याद रखिए कि इसी के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ओजोन छिद्र है, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस ध्रुव के ऊपर है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपके सामने 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, यानी कि हमारी पृथ्वी के सबसे बीच में से जो जो रेखा गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये कितने देशों से होकर गुजरती है यही आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा 13 देशों से होकर गुजरती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है तो आपका आंसर हो जाता 3 महाद्वीपों से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन तीनों महाद्वीपों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने गोरे, ऑप्शन बी ग्रिड, ऑप्शन सी जोन या फिर ऑप्शन डी ग्लोब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोन। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जोन कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तो आपका आंसर हो जाता गोरे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन आपके सामने बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है, और याद रखिए कि ये बृहस्पति का उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आपका आंसर हो जाता बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो आपका आंसर हो जाता शुक्र ग्रह है। और अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो आपका आंसर हो जाता बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा या फिर ऑप्शन डी टाइटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है और इसी को पृथ्वी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। दोस्तों याद रखिए कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक पठार पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पठारी महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक पहाड़ी पाए जाते हैं तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक मैदान पाए जाते हैं तो आपका आंसर हो जाता यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने चमड़ा उत्पादन, ऑप्शन बी कपास उत्पादन, ऑप्शन सी जूट उत्पादन या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूट उत्पादन। दोस्तों याद रखिए कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध जो है वो जूट उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता कि सफेद सोना किसे कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाता कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिपुलेख दर्रा महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखिए कि नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लिपुलेख दर्रा है ये महाराष्ट्र में नहीं पाया जाता बल्कि उत्तराखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य और चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर एक दिशीय हो तो सागर में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा होता है। आपको बताना है कि किस प्रकार का होता है। ऑप्शन आपके सामने ज्वार, ऑप्शन बी बृहद ज्वार भाटा, ऑप्शन सी लघु ज्वार भाटा या फिर ऑप्शन डी भाटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहद ज्वार भाटा। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध पर होते हैं तो किस प्रकार का ज्वार भाटा आता है। तो याद रखिएगा कि जब तीनों एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार भाटा आता है, और जब तीनों समकोण पे होते हैं यानी कि जो पृथ्वी है, सूर्य है और चंद्रमा है, ये तीनों समकोण पर इस तरीके से होते हैं तो वहां पर लघु ज्वार भाटा आता है। तो यही आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं में जो गैस प्रचुर मात्रा में होती है वह कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने जलवाष्प, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि धुएं में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, पोलियो के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल कौन सी है? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्स पोलियो
उन्मूलन प्रतिरक्षण कार्यक्रम। दोस्तों कल के वीडियो में शायद मैंने इसका आंसर गलत बता दिया था। रियल में पल्स पोलियो उन्मूलन प्रतिरक्षण कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो 1995 में की गई थी और याद रखिए कि 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो यही आपसे गलत बता दिया था। मैंने कल आपको बताया था कि पल्स पोलियो उन्मूलन प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में की गई थी, जो कि गलत है। 1995 में शुरू की गई थी और भारत को पोलियो मुक्त घोषित 2014 में कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वह क्या है जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने नंदा देवी, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी नंगा पर्वत या फिर ऑप्शन डी K2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। दोस्तों यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, सागरमाथा कहा जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो चोमोलुंगमा कहा जाता है। और याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अंतराल फसलन, ऑप्शन बी रेशम उत्पादन, ऑप्शन सी जल संवर्धन या फिर ऑप्शन डी आर्द्रता संवर्धन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल संवर्धन। दोस्तों याद रखिए कि ऐसी कृषि जब पौधों को सिर्फ जल के अंदर जो कृषि की जाती है वो जल के अंदर ही की जाती है, मृदा की हमें आवश्यकता नहीं होती, तो उसे जल संवर्धन कहा जाता है हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में कहा जाए तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ब्राजील, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी जंजीबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ब्राजील। दोस्तों याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है वो ब्राजील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक धान का उत्पादन कहां पर किया जाता है, तो याद रखिएगा चीन में किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किस देश को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्यूबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बिलिबिली, ऑप्शन बी टाइफून, ऑप्शन सी टॉर्नेडो या फिर ऑप्शन डी हरिकेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफून। दोस्तों याद रखिए कि चीन में, जापान में और फिलीपींस में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिलिबिली कहा जाता है। अमेरिका में चक्रवात को टॉर्नेडो कहा जाता है और वेस्ट इंडीज तट पर इसको हरिकेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ओल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका, यूरोप। दोस्तों याद रखिए कि जो ओल्पस पर्वत श्रृंखला है ये यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 मार्च, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 दिसंबर। तो याद रखिए कि किसान दिवस जो मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व ग्वालियर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी चट्टान को स्वास्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने अपरदन, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी निम्नीकरण या फिर ऑप्शन डी व्यापक विनाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपक्षय। दोस्तों याद रखिए कि जब कोई चट्टान या फिर कोई मृदा या फिर कोई भूमि का बड़ा भाग टूट टूट कर अपने ही स्थान पर गिर जाते हैं तो उसे अपक्षय कहा जाता है। लेकिन अगर वह चट्टान या भूमि सड़क कर कहीं दूसरी जगह पर पहुंच जाता है तो उसे अपरदन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि चट्टान को स्वस्थान यानी कि अपने स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है, तो अपक्षय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पौध भंजक के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। दोस्तों याद रखिए कि पौध भंजक का मतलब होता है जहाजों को तोड़ना, यानी कि जहाजों को तोड़ने के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य जो है वो अग्रणी है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है वायु शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी जल शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी संसाधन शिखर सम्मेलन या फिर ऑप्शन डी भूमि शिखर सम्मेलन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि शिखर सम्मेलन। दोस्तों यहाँ पर भूमि का मतलब होता है पृथ्वी, और आपको पता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो, ब्राजील में हुआ था। याद रखिएगा कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो होता है उसे भूमि शिखर सम्मेलन या फिर पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका या फिर ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। दोस्तों याद रखिए कि जो दक्षिणी गंगोत्री है ये कोई नदी नहीं है बल्कि एक अनुसंधान केंद्र है, और याद रखिए कि ये अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने साइरस, ऑप्शन बी ध्रुव तारा, ऑप्शन सी डिमोस या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों याद रखिए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है वो सूर्य है, और सूर्य के सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है क्रक्स, ऑप्शन बी डोराडो, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी दुग्ध मेखला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। दोस्तों याद रखिए कि सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो हाइड्रा है, और इसे लगभग अगर नग्न आंखों से देखा जाए तो लगभग 68 तारे हमारे नग्न आंखों के द्वारा ही इस तारामंडल में देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लोकटक झील, ऑप्शन बी बेम्बानद झील, ऑप्शन सी कोलेरो झील या फिर ऑप्शन डी लोनार झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेम्बानद झील। दोस्तों याद रखिए कि जो बेम्बानद झील है ये एक कयाल झील है और ये केरल में है, और याद रखिएगा कि ये भारत की सबसे लंबी झील है। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जावा द्वीप, ऑप्शन बी हवाई द्वीप, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवाई द्वीप। दोस्तों याद रखिए कि हवाई द्वीप को ही प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों याद रखिए कि मूंगफली के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो गुजरात है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा मूंगफली है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सरसों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा राजस्थान है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा कर्नाटक है, और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो केरल है। अगला क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लूनी नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी या फिर ऑप्शन डी ताप्ती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार आपको करा चुका हूँ। गुजरात की जीवन रेखा जो कहा जाता है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप। दोस्तों याद रखिए कि यूरोप में सबसे अधिक प्रायद्वीप पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा एशिया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है तो अफ्रीका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता तो याद रखिएगा यूरोप महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कटक, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटक। दोस्तों याद रखिए कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में है और यानी कि उड़ीसा में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो याद रखिएगा मनीला, फिलीपींस में है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कटक, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी शिमला।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिमला। दोस्तों याद रखिए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो शिमला में स्थित है। इसको आप एक सिंपल से ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो आलू है और शिमला मिर्च है दोनों सब्जी है, यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन डी मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। दोस्तों याद रखिए कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं और शनि ग्रह को ही काला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है तो याद रखिएगा शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने अरावली, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी सतपुड़ा या फिर ऑप्शन डी रायसीना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रायसीना। दोस्तों याद रखिए कि जो राष्ट्रपति भवन स्थित है वो दिल्ली में है और रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं। गांधार द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कोची, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी काठियावाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी। दोस्तों याद रखिए कि जो गांधार द्वीप स्थित है वो खंबात की खाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? ऑप्शन आपके सामने शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। दोस्तों याद रखिए कि जो बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है इन दोनों ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना या फिर ऑप्शन डी देहांग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमुना। दोस्तों याद रखिएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है तो याद रखिएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है त्रिशूली नदी, ऑप्शन बी अरुण नदी, ऑप्शन सी कर्णाली नदी या फिर ऑप्शन डी तमोर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्णाली नदी। दोस्तों याद रखिए कि नेपाल में कर्णाली नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है तो याद रखिएगा काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे हैं? ऑप्शन आपके सामने गोमती, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरयू। दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है तो याद रखिएगा गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अंटार्कटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। दोस्तों याद रखिए कि जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। और याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने 30 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 40 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन सी 90 डिग्री अक्षांश या फिर ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री अक्षांश। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है आपको पता है कि पृथ्वी के सबसे बीच में से जो भूमध्य रेखा है वो गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा कि उत्तर में 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है इनको अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पिटवा लोहा, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी स्टील या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिटवा लोहा। दोस्तों याद रखिए कि लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने अन्नाईमुदी, ऑप्शन बी दोदाबेट्टा, ऑप्शन सी नीलगिरी या फिर ऑप्शन डी कार्डमम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्नाईमुदी। दोस्तों याद रखिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमुदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा दोदाबेट्टा है। अगला क्वेश्चन, विश्व में जंगली गधा पाया जाने वाला एकमात्र स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन बी कच्छ का रण, ऑप्शन सी छोटा नागपुर या फिर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ का रण। दोस्तों याद रखिए कि विश्व में सबसे अधिक जंगली गधे जो पाए जाते हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक गधे किस देश में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखिए कि सॉल्सेट द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसमें भारत में सबसे अधिक आबादी पाई जाती है, यानी कि जो मुंबई है ये सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा सॉल्सेट द्वीप है। अगला क्वेश्चन, कयाल कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। दोस्तों याद रखिए कि दक्षिण भारत में कुछ ऐसे झील है जो इस प्रकार से अंदर की ओर पाए जाते हैं। अंदर की ओर जो ये झील पाए जाते हैं इन्हीं को दक्षिण भारत में जो पश्चिम की ओर है उधर कयाल कहा जाता है, और पूर्व की ओर इन्हें याद रखिएगा लैगून कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कयाल जो है वो झील होते हैं और ये केरल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी ओलेरीकल्चर या फिर ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलेरीकल्चर। दोस्तों याद रखिए कि सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है उन सभी का अब हम रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से गुजरती है? तो आपको पता है कि ये अमृतसर से कोलकाता को जोड़ती है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो मैंने आपको बताया था आलू उत्पादन से है। विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो द्वीप है वो जावा द्वीप है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी कितनी होती है? तो 111.13 किलोमीटर होती है। ओजोन छिद्र सबसे अधिक किस महाद्वीप के ऊपर है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो मैंने आपको बताया था 13 देशों से होकर गुजरती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था जोन कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो मैंने आपको बताया था ये बृहस्पति का उपग्रह है। पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। वह क्या है जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो जल संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। चीन में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। ओल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जूट उत्पादन से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि नाथुला दर्रा सिक्किम में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देख सकते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर एक दिशीय हो तो सागर में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा क्या कहलाता है? तो दीर्घ ज्वार भाटा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पौध बज्जंग के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मैंने आपको बताया था गुजरात राज्य जो है वो अग्रणी है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो भूमि शिखर सम्मेलन या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं में जो गैस प्रचुर मात्रा में होती है वह कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड है। पोलियो के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा की जाने वाली पहल कौन सी है? तो पोलियो उन्मूलन प्रतिरक्षण कार्यक्रम है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किस चट्टान को स्वास्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? तो उसे अपक्षय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था भारत की सबसे लंबी झील जो है वो बेम्बानद झील है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को कहा जाता है। मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था अन्नाईमुदी है। विश्व में जंगली गधा पाए जाने वाला एकमात्र स्थान कौन सा है? तो कच्छ का रण है। सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कयाल कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली नदी है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने आपको बताया था सरयू नदी के किनारे स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर से होकर गुजरती है, तो आपसे ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है? तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश जो इसका क्षेत्र होता है उसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था पिटवा लोहा जो होता है ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। गांधार द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये खंबात की खाड़ी पर स्थित है। किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन जो है इन दोनों का आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे और कितने क्वेश्चन आपको नहीं पता थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।